देखो पाचन तंत्र का डायग्राम बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो डायग्राम के लिए सिंपल सा फंडा अपनाना है। पहले तो क्या बनानी है, नोज बनानी है, बना लिया। उसके बाद में उपलावट निचलावट, बना सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में दोनों हाथ छांट दो थोड़े थोड़े, ये हो गया यहाँ तक, क्लियर है। फिर आपको आंतरिक अंग बनाने हैं, तो ये तो हो गया, मुख हो गया। मुख के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी किस में खुल गई, ग्रास नली में। इसके बाद में हो जाएगा आमाशय, आमाशय किस में खुल जाएगा, छोटी आंत में। क्लियर है यहां तक, ये हो गई छोटी आंत। और छोटी आंत के ऊपर आ रही है कौन सी, बड़ी आंत। ये आपकी बड़ी आंत। और बड़ी आंत के मैंने कल 4 भाग बताए थे, वैसे 3 ही बता देते हैं, कई 4 ही बता देते हैं, आरोही अवरोही अनुप्रस्थ और सिग्माकार, ठीक है। और साथ में हमने क्या डिस्कस किया था, इनका नामकरण आप कर सकते हो, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। यहां तक क्लियर है। अपने को पाचन तंत्र में आज पढ़ना है पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। और पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, 3 है। नंबर फर्स्ट में आ रही है कौन सी, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बाद में आ रही है लीवर ग्रंथि, लीवर ग्रंथि के बाद में आ रही अग्न्याशय ग्रंथि। नाम तो याद कर लिया आपने, पर इनके जो स्थिति है उसके बारे में आपको प्रॉब्लम होती है। तो जो लार ग्रंथि है वो पाई जाती है अपने मुख में, लार ग्रंथि पाई जाती है मुख में। लार ग्रंथियां 3 होती हैं, कर्णपूर्व, अधोजंब, अधोजीवा, अधोजीवा। यहां तक क्लियर है सबको। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो लार ग्रंथि मुख में पाई जा रही है, कर्णपूर्व जो है आपका कान है, इसके यहाँ पर पाई जाएगी, कर्ण से ऊपर। अधोजंब जीभ के नीचे, अधोजीवा जो जीभ है ना आदि, उसके दोनों साइड में। क्लियर है यहां तक सारे बात। दूसरी ग्रंथि लीवर ग्रंथि, लीवर ग्रंथि पाई जाती है जो आमाशय है, आमाशय के जस्ट साइड में। त्रिकोणाकार ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि। सबसे बड़ा अंग त्वचा, जो त्वचा है कंप्लीट शरीर में फैली हुई है नहीं तो। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आ जाएगी, लीवर ग्रंथि। क्लियर है सबको। इसकी स्थिति बताने के लिए आप क्या करोगे, कहां पाई जाती है, हम बताएंगे आमाशय के जस्ट विपरीत साइड में पाई जाती है। कल हमने डिस्कस किया था दायां भाग कौन सा है, बायां भाग कौन सा है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हो इजीली, भाई दायां कौन सा है, बायां कौन सा है। इसके बाद में तीसरी ग्रंथि कौन सी थी, अग्नाशय ग्रंथि थी ना, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि यहां पर पाई जाती है, ये अग्नाशय ग्रंथि। नामकरण कर देते हैं इनका। यहां पर पाई जाती है लार ग्रंथियां, देखो यहीं पे बता देता हूं मैं शॉर्टकट। ये हो गई लीवर ग्रंथि, लीवर ग्रंथि। ये हो गई अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये स्थिति की बात कर ली, ग्रंथियों के बारे में बात की। लार ग्रंथि के 3 भाग ये हमने बात कर ली। ओके, हाँ तो हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था, लार ग्रंथि तक। लार ग्रंथि 3 प्रकार की, कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजीवा। क्लियर है। इसके बाद में इन तीनों ग्रंथि से एक एंजाइम स्रावित होगा, जिसे हम वैसे तो बोलते हैं लार।
लार बोलेंगे, और इस लार में एंजाइम पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं एमिलेज। एमिलेज बोल सकते हैं या फिर इसे बोल सकते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। ये एंजाइम सबसे पहले मुख में पाचन करवा देते हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट भोजन का अवयव है, हम डिस्कस कर चुके हैं भोजन के अवयव कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट हो गया? मुख से। नाल के कौन से भाग से? मुख से। और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवा देगा एंजाइम आ रहा है एमिलेज या लाइसोजाइम। लार में आ रहे हैं, लार में ये 3 प्रकार की ग्रंथि ये लार स्रावित करती हैं, मुख में पाई जाती हैं। लार ग्रंथि की स्टोरी खत्म। इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये रही अग्नाशय ग्रंथि, इससे जो रस निकलते हैं उसे बोलते हैं अग्नाशी रस, अग्नाशयी रस। जो आमाशय है उससे रस निकलते हैं उसे बोलते हैं जठर रस। लीवर ग्रंथि है उससे निकलता है पित्तरस, पित्ताशय पाया जाता है। पित्त लवण भी बोल देते हैं, पित्तरस भी बोल देते हैं। आंत से जो रस निकलते हैं उसे वो बोलते हैं आंत्रीय रस, आंत्रीय रस। रस को इंग्लिश में बोलते हैं जूस। तो जितने भी जूस निकल रहे अपनी बॉडी में, आम का है, पपीते का है, किसका है, सारा पता चल जाएगा। यहाँ पर है पित्तरस, यहाँ पर है अग्नाशय रस, यहाँ पर है जठर रस, और छोटी आंत में आंतरी रस। ठीक है। अब हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि में जो एंजाइम निकल रहे हैं। जो हार्मोन या एंजाइम है वो है इंसुलिन, और एक होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं अपने शरीर में। इनको हम जो अपना अंतःस्रावी तंत्र चलेगा उसमें अच्छी तरीके से और डिस्कस कर लेंगे। तो इंसुलिन, ग्लूकागोन दोनों मिलकर क्या करेंगे? अपने रक्त में शर्करा का लेवल, शर्करा क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करेंगे। ये काम है अग्नाशय ग्रंथि का। यहां तक सबको क्लियर है? मैं आशा करता हूं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लीवर ग्रंथि। एक ही तो बची लीवर ग्रंथि। अब लीवर ग्रंथि की थोड़ी सी स्टोरी तो ये सुन लो आप। लीवर ग्रंथि त्रिकोणाकार होती है। इनको देखो मैं साफ कर रहा हूं। लीवर ग्रंथि त्रिकोणाकार होती है, त्रिकोणाकार, त्रिभुज के जैसी है, त्रिकोण है, त्रिकोणाकार बोल दिया। इसमें पाई जाती है पित्त की थैली, पित्त की थैलिया पित्ताशय, पित्ताशय। और इस पित्ताशय से स्रावित होते हैं पित्तरस, पित्तरस। और ये पित्तरस आगे जाके आंत है ना, आंत, छोटी आंत, छोटी आंत में अपना प्रभाव दर्शाएंगे। और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन इनका पाचन करेंगे। किस किस का? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका पाचन कर देंगे किसमें? छोटी आंत में। क्लियर आप सबको यहां तक? तो देखो जो लीवर ग्रंथि है, इस ग्रंथि में यहां पर पाया जाता है पित्ताशय, और पित्ताशय के इधर 2 लोब पाए जाते हैं। ये लोब को बोलते हैं पिंड, 2 पिंड। इनसे निकलता है पित्तरस, इससे ऐसे, इससे ऐसे। यहाँ पर जो पित्ताशय, इसमें क्या होगा? स्टोर होगा कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, मान 2-4 घंटे, 5 घंटे। जैसे यहाँ पे स्टोर हो जाता है, साथ में भोजन इधर से आ जाता है, तो ये यहाँ से स्रावित होके और यहाँ पे आ जाता है। इसके ऊपर से नहीं आएगी ये वैन, इसके नीचे से आएगी नलिका, और यहाँ पे अग्नाशय में आके, यहाँ पर अग्नाशय रस के साथ में आके, और छोटी आंत है ना, छोटी आंत, यहाँ पे पहुंच जाएंगे रस, और यहाँ पर पाचन करवाएंगे किस किस का? तो अब हम देखते हैं जो पाचन,
की प्रक्रिया। पाचन की प्रक्रिया में हम देखेंगे जो मुख है, मुख में भोजन आया, उसको बारीक बारीक चबाया हमने, चबाने के बाद वो भोजन जाएगा ग्रसनी से, ग्रसनी से ग्रास नली में। मुख में भोजन को चबाया हमने जीभ के हेल्प से, दांतों के हेल्प से, उसमें लार मिलाई, अच्छी तरीके से मत के लुगदी के रूप में तैयार कर दिया, उसे हम बोलते हैं बोलस। उस भोजन को नाम क्या दे दिया? बोलस। यहां पर भोजन हो तो उसको बोलस नाम दे दिया। जैसे ये भोजन आमाशय में पहुंच जाएगा उसको नाम दे देते हैं हम काइम। क्या नाम दे देंगे? काइम। ये नाम है, पाचन की प्रक्रिया में आएंगे, आप इनको याद रखना। इससे पहले मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर जठर रस निकलेगा, यहाँ से पित्त रस निकलेगा लिवर ग्रंथि से, यहाँ से अग्नाशय रस, आंत्र से आंतरिक रस, जितने भी जूस निकल रहे हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। हम देख रहे हैं पाचन की प्रक्रिया। तो भोजन में जो पाचन होना था, मुख में होना था जो पाचन, जैसे भोजन को चबाया, लार मिलाई, उसके बाद में उसको निगला। निगलने में एक प्रक्रिया करते हैं जिसमें जो नीलावा है ना, अपना नीलावा नहीं, जो वो क्या बोलते हैं उसे, कप्पीनुमा संरचना, वो क्या काम करेगी? भोजन को तो भोजन नली में और श्वास को श्वास नली में जाने देगी। तो यहाँ पर खुलेगा, ये तो हो गया अपनी ग्रसनी, ये खुल जाएगी ग्रास नली में। इससे पहले यहाँ पर खुलती है श्वास नली, इधर पहुंच जाती है, और ये अपनी भोजन नली। तो ये ग्रास नली से भोजन आ गया, ग्रसनी से आ गया ग्रास नली में, ये भोजन आ गया, और इसके बाद में ये पहुंच जाता है आमाशय में। आमाशय में पहुंचने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम स्राव हो जाता है HCl। वो HCl एंजाइम जो भोजन में मिलके और उसको क्या बना देता है? काइम। काइम बोलते हैं हम अम्लीय पदार्थ को। HCl अम्ल है ना, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे? काइम। काइम बोलते हैं हम अम्लीय पदार्थ को। यहाँ पर जो लार की pH है, आमाशय में जो भोजन है उसकी pH है, आंत की pH है, वो आपको लास्ट में एक छोटी सी टेबल बना के, वैसे कोड वर्ड में आपको बता दूंगा, इसका इतना pH होता है, इसका इतना pH होता है। तो मुख में भोजन की पाचन की प्रक्रिया हो रही, तो मुख में किसका पाचन हो रहा है? मुख में पाचन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का। एंजाइम आ रहा है लाइपेज। ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता है, ग्रसनी निगलने में सहायता करती है। ग्रसनी एक ऐसा पथ है जो भोजन का श्वसन का एक पथ है, मैं बार बार बताते आ रहा हूं ये बात। इसके बाद में आ रही ग्रास नली। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, इसमें क्रमानुकुंचन गतियां होती है जो भोजन को पहुंचा देती हैं आमाशय में। क्लियर है ये बात? इसके बाद में आमाशय में पहुंचने के बाद HCl स्रावित होता है, और HCl 2-3 एंजाइम है उनको एक्टिव कर देता है, जो निष्क्रिय अवस्था में थे उनको सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट कर देता है। तो आमाशय में जो पाचन हो रहा है, आमाशय में पाचन हो रहा है, HCl आ रहा है। HCl एक अम्ल है, इसका नाम मैंने कल बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे लिख देता हूं यहां पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरा नाम इसका, कभी बार पूछ भी लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आके प्रोरेनिन को बदल देगा रेनिन में, प्रोरेनिन को ये बदल देगा रेनिन में। कौन सा एंजाइम? HCl। और ये HCl एंजाइम एक प्रक्रिया और करता है, पेप्सिनोजन को बदल देता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजन को बदल देता है पेप्सिन में। और एक एंजाइम आता है आंत में, वो आंत में जाके निष्क्रिय अवस्था में होता है ट्रिप्सिनोजन में, और बदल जाता है ट्रिप्सिन में। तो ऐसे ये प्रोरेनिन है, ये निष्क्रिय अवस्था है, HCl स्रावित होकर इसको सक्रिय कर देता है रेनिन में, और ये पाचन करता है दूध का। और दूध किसमें? बच्चों में होता है, बच्चे पीते हैं अधिकतर दूध, हम भी पीते हैं, पर अपने अंदर तो वैसे डाइजेशन हो जाता है दूध का। बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता, अधिकतर ये एंजाइम स्रावित नहीं होते हैं। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे वैसे एंजाइम अपनी बॉडी ग्रोथ करती है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते रहते हैं। तो बच्चों में हेल्प करता है, दूध को पचाता है,
रेनिन, वैसे प्रोरेनिन था, HCl आ गया रेनिन में बदल गया। साथ में HCl आने पर पेप्सिनोजन है, किस में बदल गया? पेप्सिन में। ये पाचन करता है प्रोटीन का। जो रेनिन एंजाइम में बच्चों की बात हो रही है, तो दूध को बचा रहा है। दूध को किस में डालोगे? वसा में डालोगे, प्रोटीन में डालोगे, कार्बोहाइड्रेट में डालोगे, तो ये आएगा वसा में। पनीर, घी, ये फैट है ना, फैट है ना, फैट को बोलते हैं वसा, तो दूध क्या आ जाएगी? वसा में। प्रोटीन आ गई, पेप्सिनोजन किसको बचा रहा है? प्रोटीन को। बात आ जाए आमाशय में किस किस का पाचन हो रहा है? प्रोटीन का, वसा का हो रहा है ना, एक कार्बोहाइड्रेट का भी करता है कुछ मात्रा में पाचन, और मुख में किसका पाचन हो रहा है? स्पेशली कार्बोहाइड्रेट का, और बाकी एंजाइमों का पाचन ये मुख में नहीं होता है। आमाशय प्रक्रियावली, इसके बाद में भोजन चला जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग पढ़े थे अपने, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। छोटी आंत का डायग्राम बनाते टाइम आप इसको क्रॉस नहीं करना है, ऐसे एक लाइन बनाई, इसमें से डैश डैश कर दो, फिर इसको खोल दो इस लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कृमि रूपी संरचना, ये बड़ी आंत खुल रही है, यहाँ पे फोल्ड सी होती हुई, और यहाँ से ऊपर से होके अनुप्रस्थ भाग हो जाएगा, और ये आगे खुल जाएगा अवरोही में, और ये आगे मलाशय। नामकरण मैंने कर रखे। यहां पर भोजन आने के बाद आंत है, आंत में जो पाचन होता है, आंत में पाचन होता है, जो ये एंजाइम आ रहे हैं, ये ग्रंथि आपकी अग्नाशय ग्रंथि, ये एंजाइम छोड़ रही है छोटी आंत में। छोटी आंत यहां से स्टार्ट हो रही, तो ये इसका भाग है ग्रहणी। ग्रहणी में हमने बात की थी, सबसे अधिक पाचन होता है, यानी पाचक एंजाइम आते हैं, पाचन होता है। और जो इसके बाद में जो भाग आएगा वो आएगा अग्र क्षुद्रांत। अग्र क्षुद्रांत ही आएगा ना, छोटी आंत का सेकंड भाग, अरे छोटी आंत का दूसरा भाग अग्र क्षुद्रांत आएगा ना। तो अग्र क्षुद्रांत में सर्वाधिक अवशोषण होता है, किसके कारण? कल हमने बात की थी, किसके कारण? आंतरीय कोशिकाएं, या विलाई बोली थी मैंने, आंतरिक कोशिकाएं या विलाई, विलाई नहीं विलाई, तो विलाई के द्वारा सर्वाधिक अवशोषण हो जाएगा। तो आंत में जो एंजाइम आ रहे हैं वो आ रहे हैं वसा को पचाने वाला लाइपेज, लाइपेज पचाएगा वसा को, ठीक है। प्रोटीन को पचाने वाले आ रहे हैं, प्रोटीन को पचाने वाले आ रहे हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, और तीसरा एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो मुख में लाइपेज एंजाइम आ रहा है, फिर ये आ रहा है मुख में जो लाइपेज एंजाइम है उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ जाएगा, यानी मोटे को 2 टुकड़ों में मान लो, और फिर उसके और टुकड़े अच्छी तरीके से कर जाएगा। जैसे पत्थर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर उसको और थोड़ा लेके जोर जोर से मारे तो ये आएगा, फिर से लाइपेज आ जाएगा। और लाइपेज पाचन कर रहा है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो लाइपेज एंजाइम आके पचा जाए किसको? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बो लिख रहा हूं, आप कर लेना नोट। साथ में आता है डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, तो उनको पचाने वाले आ रहे हैं न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज पचा रहे हैं डीएनए या आरएनए। डीएनए आरएनए होते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ये बात आप रखना, याद रखना, डीएनए आरएनए होते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को पचाने वाला है न्यूक्लिएज। लाइपेज आ रहा है, सॉरी लाइपेज नहीं, यहां पर अपने को लिखना पड़ेगा ये एमिलेज आएगा, सॉरी फर्स्ट में गलती करती, एमिलेज, एमिलेज। और वसा को पचाने वाला होता है लाइपेज, तो यहां पे भी कौन सा आ जाएगा? एमिलेज। ठीक है, तो मैंने ये गलती कर दी थी, मेरे लाइपेज ध्यान में रह गया, तो आप नोट्स बना रहे हो तो इसमें ठीक कर लेना।
तो ये पाचक एंजाइम आते हैं किसमें, पाचन की प्रक्रिया में। वैसे मैं और थोड़ा डिस्कस कर दूंगा आपको।